दोस्तों, हिंदुस्तान में बलात्कार के जो हैं केस बढ़ते जा रहे हैं। मैं परेशान हो गया हूँ। रोज़ाना एक बलात्कार की कहानी सुना रहा हूँ। अब कब तक सुनाऊंगा भैया? कब तक ये सरकार जागेगी? ये लोगों की आंखें खुलेंगी? इन लोगों को, बलात्कारियों को मार क्यों नहीं देते सड़क पे पकड़ के? मुझे इतना बुरा लग रहा है। मैं रोज़ाना एक कहानी सुना रहा हूँ और आज भी एक कहानी है। और आज की कहानी है गाज़ियाबाद की। गाज़ियाबाद में एक जगह लगती है ब्रज विहार कॉलोनी। अब ब्रज विहार कॉलोनी में क्या है? रिहायशी इलाका है। अब रिहायशी इलाके में क्या होता है? रिहायशी इलाके में 4-5 दुकानें हैं कबाड़ी की। अब उस पर क्या है, एक दुकान पे रहता है फैजान नाम का लड़का और उसके दोस्त आते जाते हैं। अब दोस्त आते जाते हैं तो भैया अलग अलग धर्म की कहानी है यहाँ पे भी। तो वो क्या करते थे, वहाँ पे लड़कियों को आते जाते देखते थे। तो फैज़ान की दुकान से ही 4-5 दुकान, मतलब घर छोड़ के एक घर था, वहाँ पे एक 14 साल की लड़की रहा करती थी। अब 14 साल की लड़की रहा करती थी तो क्या है, फैज़ान की उसके ऊपर भी नज़र थी। उसके घर में कौन आता है, कौन जाता है, कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, फैज़ान को सब कुछ पता था। अब मैं पहले इस कहानी को सुनाऊंगा, उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जो कबाड़ी वाले आते हैं ना, आप लोग उनको अपने घर में घुसोड़ लेते हैं, वो लोग आपके घर की रेकी करते हैं, ज़रा ध्यान रखिएगा। अब कहानी आगे बढ़ाता हूँ। तो फैज़ान भी कबाड़ी का काम करता था। इसके आसपास 4-5 दुकानें और थीं। अब क्या होता है, बुधवार की शाम को लगभग 5:30 बजे का समय होता है। उस लड़की की माँ नहीं है, उसका बाप जो है वो रिक्शा चलाता है और जो परिवार के लोग जो रहते हैं वो लोगों के घर में झाड़ू पोंछे का काम करते हैं। गरीब लोग हैं, सब लोग घर से बाहर चले जाते हैं, घर में सिर्फ बच्चे रहते हैं। इस बच्ची की उम्र 14 साल थी। ये उम्र में घर में शायद सबसे बड़ी थी। अब क्या होता है, फैज़ान अपने 2-3 दोस्तों को लेके जाता है इसके घर पे, क्योंकि इसे पता था कि घर में कोई नहीं है। इसके दोस्त दरवाजे पे चौकीदारी करते हैं। अब फैज़ान घर के अंदर एंट्री करता है, उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। उस लड़की के हाथ में एक छोटा बच्चा था, उस बच्चे को उठाकर वो फेंक देता है। उस घर में एक 8 साल का बच्चा भी मौजूद था, वो देख लेता है इसको ऐसा करते हुए और वो उसे घसीट कर लड़की को किचन में ले जाता है। फैज़ान उस 8 साल के बच्चे को धमकी देता है कि अगर तूने किसी को बताया तो तेरे को जान से मार दूंगा। लेकिन वो बच्चा क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है उस लड़की के बाप को बताने के लिए। और उसके बाद में फैज़ान उस लड़की के साथ, यानी कि 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार करता है। हम काम वाले सब काम पे गए थे और कल शाम 6 बजे की बात है ये। तो लड़की वो हमारी सो रही थी, लाइट गई हुई थी। तो वो सोते हुए 2-3 बंदे आए और वो आते खन दबा ली, लड़का दिया फेंक। एक लड़के ने, छोटा बच्चा लेके सो रही थी वो, उस लड़के ने फेंक का मारा उसको और घसीटता हुआ, नशा का रुमाल सुंघाया, घसीटता हुआ किचन में ले गया। अब ये नहीं पता, किवाड़ चारों लंकी बंद करके एक लड़का था उसके पास में खड़ा हुआ, वो उसको दी, क्या देख सकते अगर तेने किससे की ना, क्या ये आए लड़के क्योंकि जान पहचान के थे, तो क्या किसी को बताना मत, ले टॉपी खा ले। वो लेके लेकर का भागा बड़ी मुश्किल से। उसने इन्हें सबे बुलाया, ये धमकी भी दी, कैसे किसी को बताएगा हम तुझे जान से मार दें। बलात्कार करता है और उस लड़की को बुरी तरह से मारता है, जितनी कि आप सोच नहीं सकते, और वहाँ से जाता है भाग। अब लड़की के घर के लोग आते हैं वहाँ पे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लड़की बुरी हालत में थी। अब होता क्या है, बुधवार की शाम को वहाँ पे मीटिंग बिठाई जाती है और आसपास के जितने भी कबाड़िया वाले होते हैं वो उनके घर वालों को धमकाते हैं और मोहल्ले के लोगों को शांत करने की कोशिश करते हैं कि इस मामले को यहीं पे दबा दिया जाए। लेकिन क्या होता है, जो वहाँ के लोग थे वो सही थे, उन्होंने मामला दबाया नहीं। उन्होंने दूसरे दिन, पहली बात तो उसी रात को फैज़ान की दुकान वगैरह को तोड़ ताड़ दिया, आसपास में आग वगैरह लगा दी, और दूसरे दिन जाके जो लिंक रोड पे जो सूर्या पुलिस चौकी थी उस पे जाके धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और सुबह से लेकर शाम तक शोर मचा रहे हैं। अब बताया जा रहा है, पहले तो बताया जा रहा था कि फैज़ान अकेला था, लेकिन बताया जा रहा है इसके साथ में 2-3 लोग थे, उन्होंने भी उस बच्ची के साथ में बलात्कार किया है। अभी तक क्या करा गया पुलिस की तरफ से और क्या करा गया है हमारी सेफ्टी और भी है। जो सुनने में आया सिर्फ एक का नाम दर्ज हुआ है, बाकी 3 का अभी तक नाम दर्ज नहीं हुआ है, 3 गायब है। हाँ फरार है, वो लाइफ पर है, लाइफ पर चल रहा है। इंसाफ चाहिए, लटका दो सालों को, लटकाओ तो नीचे, अरे बोल दो। फैज़ान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब जो वहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसके साथ में और भी लड़के हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस ने दबाव की वजह से केस लिख लिया है, गरीब आदमी का केस लिख लिया गया है। देखिए, कल एक तहरीर आया थाने पे, तहरीर के आधार पर रेप का मुकदमा तुरंत दर्ज हो गया है और मुलजिम भी पकड़े गए हैं।
आज परिवार वालों का कहना है इसमें और भी लोग हो सकते हैं। इस बिंदु पे भी विवेचना की जा रही है। मेडिकल लड़की का हो गया है और मुख्य मुलजिम पकड़ा गया है। बाकी जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उसके आधार पर किया जाए। जब वहाँ पे लोग कॉलोनी में, ब्रजविहार कॉलोनी में थाने के पास में प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने वहाँ पे लाठीचार्ज करके उनको दूर किया, उनका मामला शांत किया कि भाई हम रिपोर्ट लिख रहे हैं और हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब बस ये देखना है कि योगी बाबा का क्या करना है। योगी बाबा घर पे JCB चलवाएंगे। हमारे देश में फांसी की परंपरा होती तो अच्छा रहता और 10 दिन के अंदर होती तो ज़्यादा अच्छा होता। कभी कभी तो लगता है जो अरब देशों में कानून बना हुआ है वैसा होता है। यहाँ पे कोई बलात्कार करने की सोच ही नहीं सकता। तो दोस्तों, एक औरत का इंटरव्यू देखा था तो वो कह रही थी कि फैज़ान जो है ये दुकान जो है उसकी नहीं, उसके मामा चाचा किसी की है। वो लोग सही हैं लेकिन ये लड़का कुछ ऐसा था। अब आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट पे बताइएगा ताकि आपकी राय और लोगों तक भी पहुंच सके। नमस्कार।